न तो मेरी आबादी कम है, हाँ। न मेरी हिस्सेदारी कम होगी। हाँ। हम लड़ने में सक्षम ही ना होगा जो डेटा सर्वे के खिलाफ हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाँ। अखिल भारतीय बहस महासम्मेलन बिहार इकाई के माध्यम से हाई कोर्ट जा रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय किया है बिहार के सभी राज्यों में आंदोलन भी करेंगे राज्य सरकार के खिलाफ। वैसी तमाम जातियां जिनकी आबादी को घटाया गया है। बिहार में घोटालों की सरकार है, इनको घोटाला करने का पुराना आदत रहा है और इस बार घोटाला के क्रम में इन्होंने प्रायोजित ढंग से बिहार में जातीय जनगणना घोटाला करके इन्होंने विश्व स्तर पर कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। बैस समाज की आबादी 2011 में 22% थी। हम लोग राजनीति में हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं 22%। अभी जब जातीय जनगणना हो रहा है बिहार में तो ये हम लोग की जनसंख्या बढ़ के 27-30% हो जाना चाहिए था। ये घट के 12% के करीब हो गया। सैकड़ों लोगों ने अभी तक उस पर लिखा है कि हमारे घर पर तक कोई सर्वे करने आया ही नहीं, तो ये रिपोर्ट कैसे जारी हो गया। सैकड़ों लोगों ने लिखा है। तो अगर पवन जायसवाल के फेसबुक पोस्ट पर सैकड़ों लोग लिखते हैं तो पूरे देश में लाखों लोग ऐसे होंगे जिनको इससे वंचित कर दिया गया है, जहां तक पहुंचा नहीं है लोग। राज्य सरकार समर्थित जो जाति होंगे, जिस पर राज्य सरकार को विश्वास है कि ये जाति हमको मजबूती से वोट देगा, उनके आंकड़ा को अप्रत्याशित ढंग से इन्होंने बढ़ा दिया है और अप्रत्यक्ष रूप से बिहार की जनता को दहशत ही पैदा करना चाहते हैं जातीय जनगणना के माध्यम से कि हमारे मजबूत से ये जातियां जो हमारे साथ खड़ी हैं, इनका आबादी ही हमारे लिए काफी है। हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं और जानते भी हैं, जब पॉपुलेशन का एक कंट्रोल जब सामने हमारे आता है कि नहीं भैया इस देश में इतना पॉपुलेशन बढ़ा, इस राज्य में इतना पॉपुलेशन बढ़ा, लेकिन अब आपको एक बात जान के हैरान रह जाएंगे आप कि किस प्रकार से बिहार में जातीय आधारित जो जनगणना होता है उसमें जो वैश्य समाज की जो फीसदी होती है, यानी कि 22% फीसदी होती है 2011 के सर्वे में। लेकिन अगर आप इससे हटकर अभी का जो जातीय आधारित जनगणना है उस पे जो सर्वे की बात कही गई है 12% पे आके लोग अटक गए हैं। अब क्या बात है भाई, पॉपुलेशन कम हो गया या फिर बहुत से ऐसे घरों में जो लोग हैं सर्वे टीम जो है वो नहीं पहुंच पाई। नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। हमारे साथ पवन जायसवाल जी हैं, वैश्य समाज के नेता भी हैं, ढाका से विधायक भी हैं भाजपा के। क्या कहिएगा, आपका मतलब पॉपुलेशन कम क्यों होता जा रहा है? बिहार में घोटालों की सरकार है, इनको घोटाला करने का पुराना आदत रहा है और इस बार घोटाला के क्रम में इन्होंने प्रायोजित ढंग से बिहार में जातीय जनगणना घोटाला करके इन्होंने विश्व स्तर पर कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। पहले घोटाला तो कई जगह कई राज्यों में हुआ है, लेकिन जातीय जनगणना बिहार में करके इन्होंने विश्व स्तर का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उदाहरण के लिए बैस समाज की आबादी 2011 में 22% थी। हम लोग राजनीति में हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं 22%। अभी जब जातीय जनगणना हो रहा है बिहार में तो ये हम लोग की जनसंख्या बढ़ के 27-30% हो जाना चाहिए था। ये घट के 12% के करीब हो गया। हम लोग के जातीय जनगणना में बैस समाज को केवल 15% घटा दिया गया है और इस प्रकार 2 दर्जन से ऊपर जातियां हैं जिनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है, जिस जाति के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनकी संख्या इतना अनुमानता होना चाहिए, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उनको भी घटा दिया गया। और राज्य सरकार समर्थित जो जाति होंगे, जिस पर राज्य सरकार को विश्वास है कि ये जाति हमको मजबूती से वोट देगा, उनके आंकड़ा को अप्रत्याशित ढंग से इन्होंने बढ़ा दिया है और अप्रत्यक्ष रूप से बिहार की जनता को दहशत ही पैदा करना चाहते हैं जातीय जनगणना के माध्यम से कि हमारे मजबूत से ये जातियां जो हमारे साथ खड़ी हैं, इनका आबादी ही हमारे लिए काफी है। तो पवन जी, आपकी तो हिस्सेदारी भी फिर कम हो जाएगी। न तो मेरी आबादी कम है, न मेरी हिस्सेदारी कम होगी। हम लड़ने में सक्षम ही ना होगा जो डेटा सर्वे के खिलाफ हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। अखिल भारतीय बहस महासम्मेलन बिहार इकाई के माध्यम से हाई कोर्ट जा रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय किया है बिहार के सभी राज्यों में आंदोलन भी करेंगे राज्य सरकार के खिलाफ। वैसी तमाम जातियां जिनकी आबादी को घटाया गया है उनके नेताओं से बात करेंगे, एकजुट करेंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे। तो क्या नेताओं से बात करना है या फिर आंदोलन करना, तो क्या ये सर्वे में जो डेटा रिलीज किया गया है इसमें कोई बढ़ोतरी या फिर ऐसा कुछ हो देखने को मिलेगा? कोर्ट जाएंगे कि ये जो है इस प्रकार का मोनोपोली कर रहे हैं, कोर्ट इनके डाटा को चेक करवाएंगे। आज डेटा को लेके लोग सुप्रीम कोर्ट में लोग दायर किया याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 अक्टूबर को इस पे सुनवाई करेंगे, उससे पहले हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, 6 अक्टूबर बहुत नहीं है।
6 अक्टूबर बहुत दिन है नहीं। जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय होगा ये तो पूरे देश के लोगों को मानना पड़ेगा। न्यायालय ने पहले इनको करने का क्लीन चिट दिया था। न्यायालय ने ये नहीं कहा था कि आप घोटाला कर दीजिएगा, आप गड़बड़ कर दीजिएगा। हम गड़बड़ी के खिलाफ जा रहे हैं। हम तो जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। हमारी गठबंधन की सरकार थी, हम लोग विधायक रहे हैं, हम लोगों ने निर्णय किया था। निर्णय इसका हुआ था कि भाई जातीय जनगणना हो, लेकिन घोटाला हो जाए ये निर्णय नहीं हुआ था। दो चीज हो रहा है। एक चीज सुशील मोदी एक तरफ कह रहे हैं कि ये जाति आधारित जनगणना का जब बात आया था तो भाजपा सरकार में थी, पूरा जो श्रेय है वो अभी राजद की सरकार ले रही है और जदयू की ले रही है। दूसरा ये कि नीतीश कुमार और तेजस्वी बता रहे कि ये ऐतिहासिक कदम है और ऐतिहासिक एक पल भी है जब जाति आधारित जनगणना 2 तारीख को रिलीज। आपके प्रश्न में 2 चीज है। पहला तो ये कि सरकार में हम थे, सरकार में हम थे कि नहीं थे आप अवगत हैं। कैबिनेट में हमारे दल के भी लोग थे, मिनिस्टर थे, सदन से निर्णय हुआ, हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय किए। तो ये तो क्लियर है कि हमारी सहभागिता थी, बड़ी पार्टी हम थे, हमारी सहभागिता थी, तभी ऐसा जनगणना हो रहा है। दूसरा कि निर्णय में घोटाला हो जाएगा, ऐतिहासिक जनगणना तो हुआ बिहार में, उसके पार्ट हम भी थे, लेकिन जब हम नहीं हैं तब ये गड़बड़ी हो गया घोटाला में, ये चीज है। अगर हमारी सरकार होती तो जिस प्रकार वैश्य समाज या अन्य जातियों के संख्या बल में जिस प्रकार का घटोतरी या बढ़ोतरी हुआ है, ये नहीं होता, न्यायपूर्ण ढंग से होता, कोई भी अफसर पर कोई दबाव नहीं होता। अफसर दबाव में काम किए हैं और राज्य सरकार के नेताओं को खुश करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का। एक अंतिम प्रश्न, एक आप जनमानस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप सदन में रिप्रेजेंट करते हैं, अब क्या लगता है, बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं, मेरे को भी सुनने में आता है कि लोग घर डोर टू डोर जो जाना चाहिए था या फिर एक मोहल्ले में जाना चाहिए था वहां पे लोग नहीं पहुंचा है, बहुत से लोगों का काउंट ही नहीं हुआ है, तो कैसे आप जाति आधारित जनगणना का डेटा रिलीज? मेरा फेसबुक पोस्ट है, आप मेरे फेसबुक पर जाके देख लेंगे। मैं रात में 10 बजे पोस्ट किया कि आंदोलन की जरूरत है। सैकड़ों लोगों ने अभी तक उस पर लिखा है कि हमारे घर पर तक कोई सर्वे करने आया ही नहीं, तो ये रिपोर्ट कैसे जारी हो गया? सैकड़ों लोगों ने लिखा है। तो अगर पवन जायसवाल के फेसबुक पोस्ट पर सैकड़ों लोग लिखते हैं तो पूरे देश में लाखों लोग ऐसे होंगे जिनको इससे वंचित कर दिया गया है, जहां तक पहुंचा नहीं है लोग। गड़बड़ी तो हुई है। चलिए देखिए, अब देखने योग्य बात यह है कि क्या सड़क से सदन तक जाने पर क्या जाति आधारित जनगणना में जो डेटा रिलीज हुआ है क्या उसमें कोई बदलाव या फिर बदल होगा या नहीं, या फिर इस डेटा रिलीज से जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की बात की जा रही है क्या उस पर कोई बात सामने निकल के आएगी कि नहीं। फिलहाल हम भी बने रहेंगे इस चीज को लेकर। आप ही कह रहा है इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।